प्रोजेक्ट के लिए हमें जो कंपोनेंट्स चाहिए उसमें एक आ जाता है हमारा सबसे पहले TSOP 1838 ले सकते हैं या 1738 ले सकते हैं। जो भी TSOP यूज़ करने हैं आपने उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन लाजमी देख लेनी है, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो आप सिग्नल पिन से अटैच नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका TSOP सही वर्क नहीं करेगा। तो मैंने जो यूज़ किया था वो था 1838। उसमें जो फर्स्ट पिन है वो VCC थी, सेकंड पिन ग्राउंड थी और थर्ड पिन जो थी वो सिग्नल वाली यानी कि आउटपुट पिन थी। उसके बाद आपको एक 5 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए, 5 वोल्ट की रिले, एक ट्रांजिस्टर BC547 और एक ट्रांजिस्टर BC557। इसको आपने ख़ास ख्याल रखना है BC557 का। जब आपने सोल्डर करना है तो इसको ज़्यादा गर्म नहीं होने देना, अगर ज़्यादा गर्म हो गया सोल्डर करते हुए तो ये ख़राब हो जाता है। उसके बाद ये रजिस्टर्स ले लेने हैं आपने। उसके अलावा LEDs चाहिए रेड और ग्रीन, IC चाहिए एक 4017। उसके बाद एक कैपेसिटर चाहिए 4.7 माइक्रोफैरेड का, और कोशिश करें कि 35 वोल्ट का ही ले लें। अगर ज़्यादा वोल्ट इसका भी हो जाता है तो मैक्सिमम 50 वोल्ट तक ले लें, लेकिन जो इसकी कैपेसिटेंस है वो 4.7 माइक्रोफैरेड ही होने चाहिए, वरना ये इशू कर सकता है कैपेसिटर आपका। उसके अलावा एक डायोड चाहिए 1N4148। आज का जो मेरा प्रोजेक्ट है वो है कि हम किस तरह किसी भी अपने स्विच को या किसी सॉकेट को हम एक रिमोट के थ्रू हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके सर्किट को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जो इसमें IC यूज़ कर रहे हैं उसको समझें। तो उसमें जो हम IC यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे 4017 IC है। इसको कहते हैं डेकेड काउंटर। तो डेकेड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें होती हैं 10 आउटपुट्स। तो इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं कि 0 से 9 तक इसके अंदर 10 आउटपुट्स हैं। अब इसमें होता क्या है कि सिर्फ एट अ टाइम इसमें एक ही आउटपुट ऑन होता है, बाकी सारे ऑफ होते हैं। क्लॉक पल्स क्या होती है, जैसे ही हम इस पर एक वीक सिग्नल देते हैं तो हमारा आउटपुट शिफ्ट हो जाता है एक आउटपुट से दूसरे आउटपुट पर। ठीक है। उसके बाद एक होती है इसमें एनेबल पिन। एनेबल को हम ग्राउंड कर देते हैं। जब तक हम एनेबल नहीं करेंगे हमारी IC वर्क ही नहीं करेगी, इसलिए इस एनेबल को हम ग्राउंड कर देते हैं। उसके बाद इसमें एक और पिन होती है मास्टर रीसेट। मास्टर रीसेट क्या है कि जैसे हम इस पिन पे अपनी पॉजिटिव या कोई अपना सिग्नल देंगे, पॉजिटिव सिग्नल, तो हमारा जो भी आउटपुट इस टाइम चल रहा होगा वो दोबारा से हमारी IC रीसेट हो जाएगी और हमारा जो आउटपुट वापस Q0 पे आ जाएगा। मैं इस सर्किट को रन करूँगा, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह ये IC वर्क करती है। इसकी जो क्लॉक पल्स है ना, उस पर हमने एक वीक सिग्नल देना होता है। इस वजह से मैंने एक रजिस्टर लगाया है 100K का, ताकि जब भी हम इस बटन को पुश करें तो एक स्मॉल सा सिग्नल जाए क्लॉक पल्स पे, ना कि पूरे 5 वोल्ट का एक सिग्नल जाए। हम इस सर्किट को रन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब जो आउटपुट है हमारा वो सिर्फ आ रहा है Q0 पर, बाकी सारे आउटपुट्स ऑफ हैं। फिर मैंने LED का बार ग्राफ यूज़ किया ताकि हमें मज़ीद पता चल सके कि हमारा इस वक्त कौन सा आउटपुट ऑन है। तो इस वक्त हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा Q0 ऑन होगा। उसके बाद क्या होगा कि जब हम इसको देंगे एक क्लॉक पल्स, यानी कि मैं पुश बटन को प्रेस करूँगा तो जैसे ही क्लॉक पल्स मिली हमारा Q0 से Q1 पे शिफ्ट हो गया। अब सिर्फ Q1 ऑन है, बाकी सारे आउटपुट्स ऑफ हैं। इसी तरह मैं इस पर मज़ीद क्लॉक पल्स देता जाऊँगा, अगले आउटपुट्स ऑन होते जाएंगे। अभी Q2 ऑन है। उसके बाद मैं इसको अगला सिग्नल दूँगा। जैसे जैसे मैं सिग्नल्स इसको देखता जाऊँगा क्लॉक पल्स पे, अगले आउटपुट्स ऑन होते जाएंगे। जैसे देख सकते हैं अब ये Q9 ऑन हुआ। उसके बाद दोबारा जब पल्स दूँगा तो दोबारा Q0 पर आ जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सिर्फ चंद आउटपुट्स चाहिए। हम कहते हैं कि हमें सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सिर्फ फर्स्ट 3 आउटपुट्स चाहिए। उसके बाद हम इसको रीसेट करा दें कि हमारा जैसे Q2 हो उसके फ़ौरन बाद Q0 पे आ जाए। उसके लिए सिंपल हम करेंगे कि पहले मैं सर्किट को स्टॉप कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से इस आउटपुट को हटा देता हूँ, बाकी बेशक सारे आउटपुट को मैं हटा देता हूँ। हमें चाहिए थे सिर्फ फर्स्ट 3 आउटपुट्स। उसके बाद हम जो फोर्थ हमारा आउटपुट निकल रहा है यानी Q3, उसको मैं मास्टर रीसेट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैंने इसको मास्टर रीसेट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि पहले 3 जब चल जाएंगे, जब मैं चौथी दफ़ा क्लॉक पल्स दबाऊँगा ना तो हमारा ये रीसेट हो जाएगा IC जो है। देख लेते हैं इसको। अब फर्स्ट आउटपुट ऑन है। अब मैंने इसको एक दफ़ा प्रेस किया, क्लॉक पल्स दी तो सेकंड आउटपुट ऑन हो गया। थर्ड टाइम प्रेस किया
तो थर्ड आउटपुट ऑन हो गया। अब क्या होगा, जब मैं इसको दोबारा प्रेस करूँगा तो ये आउटपुट आएगा हमारा Q3 पर। Q3 क्या करेगा, इसको रीसेट करा देगा। देखिए अब मैंने इसको दोबारा क्लॉक पल्स दी, क्या हुआ, Q3 पे सिग्नल आया, उसने फ़ौरन इसको रीसेट कर दिया। रीसेट करने से क्या हुआ, हमारा दोबारा आउटपुट आ गया Q0 पर। इसी तरह हम किसी भी आउटपुट पे हम अपना रीसेट ले सकते हैं, या अगर आपने आउटपुट से नहीं लेना, आप एक और बटन अपना, जैसे पुश बटन है, इसके साथ आप एक पुश बटन लगा सकते हैं जिसके थ्रू आप अपना रीसेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने सर्किट की तरफ। तो सर्किट में हम यूज़ कर रहे हैं 4017 IC। 4017 IC के मुझे सिर्फ इसमें चाहिए थे 3 आउटपुट्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट को मैंने इंडिकेट कर दिया है कि उसके आगे एक LED लगा दी है ताकि वो शो करता रहे कि हमारी IC फ़िलहाल वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे ही हम सर्किट ऑन करेंगे तो हमारी ये LED ऑन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि Q0 जो आउटपुट है वो ऑन ही रहता है जब IC हमारी ऑन होती है। उसके बाद जब हम क्लॉक पल्सेस देते हैं तब हमारा आउटपुट शिफ्ट होता है। सबसे पहले हमारा Q0 ही ऑन होगा। उसके बाद हमने Q1 जो आउटपुट है उसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक LED ग्रीन के साथ, और उसके बाद हमने एक ट्रांजिस्टर यूज़ किया है BC547। वो क्या करेगा, जब हमारा इस Q2 पे आउटपुट आएगा, एक तो हमारी ग्रीन LED ऑन हो जाएगी, दूसरा जब हमारे BC547 की बेस पर एक सिग्नल आएगा कि हमारा जो रिले है उसको हमने पॉजिटिव तो दे दिया है, अब उसको चाहिए नेगेटिव। जैसे ही इधर सिग्नल आएगा तो हमारा जो नेगेटिव है रिले का वो कनेक्ट हो जाएगा इधर। तो हमारी पॉजिटिव तो पहले मिल रहा है, जब नेगेटिव मिलेगा तो हमारी रिले ट्रिगर हो जाएगी। और उसके बाद जब हम दोबारा क्लॉक पल्स देंगे तो क्या होगा कि जो Q2 है वो ऑन होगा। Q2 ऑन होते ही हमारा जो 4017 IC है वो रीसेट हो जाएगी, और दोबारा हमारा आउटपुट Q0 पर जैसे ही आएगा तो हमारी ये सारा कुछ ऑफ हो जाएगा और हमारी रेड LED ऑन हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम बेसिकली 2 आउटपुट से यूज़ कर रहे हैं, थर्ड को हम यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि वो रीसेट के लिए यूज़ हो रहा है। हमें चाहिए सिर्फ Q0 और Q1 सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए। अगर हमें मज़ीद चाहिए होते तो हम आगे कनेक्ट करते और रीसेट आगे कहीं लगाते। फ़िलहाल इसमें हमें 2 ही चाहिए तो हमने 2 ही यूज़ किए। इसमें होगा क्या, इसको क्लॉक पल्स मिलेगी कैसे। पहले तो मैंने जब 4017 IC का वर्क बताया उसमें मैंने एक पुश बटन लगाया हुआ था। इसमें क्या है कि जब TSOP जो है हमारा 1738 या 1838 जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो क्या होगा, जैसे ये उस पर हम रिमोट के थ्रू IR सिग्नल देंगे तो उसका सिग्नल आएगा यहाँ पर, एक सिग्नल जाएगा इसके थ्रू इसकी बेस पर, और जब बेस पर सिग्नल जाएगा तो BC557 है वो क्या करेगा कि एक पॉजिटिव पल्स देगा, यहाँ से इसको इधर से करंट फ्लो होगा या पॉजिटिव पल्स आएगी जो 100 के रजिस्टर की वजह से एक स्मॉल सी पल्स बन जाएगी। इसके अलावा हमने एक कैपेसिटर भी यूज़ किया 4.7 माइक्रोफेरेड का इसी के पैरेलल में। जब हमने बटन लगाया था तो हमने सिर्फ 100 के का रजिस्टर यूज़ किया था, जैसे ऊपर देख सकते हैं इधर बटन के साथ हमने 100 के का रजिस्टर लगाया था ताकि एक स्मॉल सी पल्स जाए। वही काम हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर हमने क्लॉक पल्स देनी ना, क्लॉक पल्स के साथ जो भी पिन अटैच होगी हमने उसको 100 के का रेजिस्टेंस के साथ लगा देना है। उसके साथ हमने पैरेलल में एक 4.7 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर भी लगाया है ताकि जो चार्ज है उसको स्टोर करे ये। ठीक है, जैसे हम इसको सिग्नल देंगे IR एक सिग्नल देगा जिसकी वजह से यहाँ पे क्लॉक पल्स आएगी, और क्लॉक पल्स इसको IC को हमारे ट्रिगर करा देगी और एक आउटपुट से दूसरे आउटपुट पर शिफ्ट हो जाएगा। अब इस वाले प्रोडक्ट में क्या है कि इसमें मेरे पास लाइब्रेरी नहीं है TSOP की, तो मैंने एक T ब्लॉक यूज़ किया है। जो हम PCB बनाएंगे उसके लिए भी हम यहाँ पे TSOP के बजाय हमें T ब्लॉक लगाएंगे ताकि हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाए हमारे PCB लेआउट में। उसके थ्रू हम अपनी पिंस TSOP की हम इसके साथ कनेक्ट कर लें। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे T ब्लॉक यूज़ कर दिया। जब इसकी वर्किंग दिखानी होगी तो मैं एक पुश बटन के थ्रू ही दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे TSOP करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल। तो उसके बाद आ जाते हैं इस रिले वाले आउटपुट पे। अब होगा क्या, जब हमारा Q0 ऑन होगा तो रिले नहीं ऑन होगी। जैसे ही Q1 पे सिग्नल आएगा, यहाँ पे सिग्नल आएगा तो हमारी रिले ऑन हो जाएगी। रिले ऑन होने से क्या होगा, अभी ये नॉर्मली क्लोज स्विच के साथ कनेक्टेड है हमारा रिले। जैसे ही 5 वोल्ट मिलेंगे इस रिले को तो क्या होगा, ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है वो इस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये जो T ब्लॉक है इसके दोनों पॉइंट्स अभी मिले हुए नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों आपस में मिले हुए नहीं हैं, ये वाला और ये वाली वायर।
जैसे इसको 5 वोल्ट मिलेंगे तो क्या होगा कि ये टर्मिनल है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिले वर्क कैसे कर रही है। तो रिले का काम ऐसा ही है जैसे हम सिंपल एक बटन ऑन ऑफ़ करा रहे होते हैं। या तो ये दो टर्मिनल आपस में मिले हुए होंगे या नहीं मिले होंगे। सिंपल हम एक जैसे हम कोई भी बल्ब वगैरह ऑन करते हैं तो उसके लिए हम स्विच यूज़ करते हैं, इसमें भी वही काम है। इसको मैं आगे जाके आपको बताता हूँ इसका बेसिकली ये वर्क करेगा कैसे रिले। अक्सर लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो डीसी है, तो हम रिले के साथ हम एसी या कोई भी बल्ब वगैरह कैसे ऑन ऑफ़ करा सकते हैं। तो रिले के साथ आप एसी बल्ब भी ऑन ऑफ़ करा सकते हैं, डीसी बल्ब भी ऑन ऑफ़ करा सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं रिले के साथ। उसका आपके इस जो सोर्स है उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है आपकी रिले का। इसका काम सिर्फ ये है कि आपकी रिले को ऑन करेगी या ऑफ़ करेगी। बाकी जो दो टर्मिनल्स हैं ना, इधर आप एसी करंट या डीसी करंट आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी दें, ठीक है। उसके बाद मैं इसको चला के दिखा देता हूँ आपको। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी सर्किट को रन किया। रन करने से क्या हुआ कि जो हमारी जो 4017 है वो ऑन हो गई, ठीक है। उसके बाद जो इसका Q1 जो आउटपुट है देख सकते हैं कि वो ऑन है। रेड एलईडी हमारी इंडिकेट करी कि हमारा सर्किट ऑन हो चुका है, लेकिन हमारी ग्रीन एलईडी और रिले अभी ऑफ़ है, क्योंकि ये भी देख सकते हैं जो ये टर्मिनल है वो अभी नॉर्मली क्लोज पे अटैच्ड है। जब हम 5 वोल्ट देंगे तो हमारा यही टर्मिनल इस पे अटैच हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि हम इसको सिग्नल कैसे दें। तो सिग्नल देने के लिए मैं अभी सर्किट को स्टॉप करता हूँ। हमें चाहिए होगा एक पुश बटन मैं अटैच कर देता हूँ। अब पुश बटन अटैच कहाँ होगा, एक तो हमारा यहाँ से हम पॉजिटिव 5 वोल्ट जो आ रहे हैं हमारे वो ले लेंगे, दूसरी तरफ से हम हमारा अभी फ़िलहाल हम ये कैपेसिटर हटा देंगे अपना, क्योंकि कैपेसिटर हम तब लगाएंगे जब हम TSOP यूज़ करें, अदरवाइज़ नहीं लगाएंगे। हम पुश बटन के थ्रू हमने IC कंट्रोल करना है। मैं हटा दूँगा, ये भी आप बेशक हटा दें ताकि इजीली आपको वर्किंग समझ आ जाए इसकी। अब क्या होगा कि हमारी क्लॉक पल्स पे एक सिग्नल जाएगा। उसके अलावा जो हमारा सिग्नल है वो 100K के थ्रू ग्राउंड भी हुआ है ताकि एक वीक सिग्नल जाए हमारा। अब मैं चला के दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आपने TSOP का सिग्नल दिया था और यहाँ से आपका सिग्नल क्लॉक पल्स पे जा रहा है। अब होगा क्या, जैसे ही क्लॉक पल्स मिलेगी, ये क्लॉक पल्स मिली, Q1 पे हमारा आउटपुट आया। Q1 से होता हुआ उसने ग्रीन एलईडी को ऑन कर दिया और हमारी रिले भी ऑन हो गई। अब देखें जब रिले ऑन हुई है तो हमारा ये जो टर्मिनल था ये वाला पहले यहाँ था, अब वो इस पर आ गया। अब इस पर जब आया है तो क्या हुआ है कि हमारा जो हमने T ब्लॉक जो आगे यूज़ किया हुआ था उसके दोनों पॉइंट्स आपस में शॉर्ट हो गए, यानी कनेक्ट हो गए आपस में। अच्छा, अब जैसे मैं दोबारा इसको पुश बटन या क्लॉक पल्स दूंगा, या जैसे हम यहाँ से इसको IR के थ्रू एक सिग्नल देते हैं TSOP को, तब क्या होगा, एक और क्लॉक पल्स आएगी, हमारा सर्किट रीसेट हो जाएगा, दोबारा रेड एलईडी ऑन हो जाएगी। इसी तरह हम इसको ऑन ऑफ़ करा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रिले ऑन हो रही है, ऑफ़ हो रही है। बेसिकली हमारा ऐसे ही काम करेगा सर्किट। जब हम TSOP के बाद सिग्नल जाएगा वो हमारा क्लॉक क्लिक करेगा। उसके बाद अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम रिले को कैसे अटैच करें, रिले के साथ बल्ब कैसे कनेक्ट करें। तो वो सारा प्रोसीजर वगैरह सारा कुछ मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में PCB लेआउट के बारे में बताऊँगा और रिमेनिंग जो इसका हार्डवेयर है उसके मुतालिक इसके बोर्ड कैसे बनाएंगे, हम वायरिंग कैसे करेंगे। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी तो मैंने सोचा इसका पार्ट 2 बना दूँ। तो इसका पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा, तो मज़ीद इसका सारा कुछ उसमें मिल जाएगा आपको।